मैं बीएलओ से भी बोलूंगा, अपील करूंगा कि अगर आपके पास फार्म बचा है तो पहुंचा दें। फोन बंद मत मत करो बीएलओ साहब, फोन बंद करते हो, मैं इतने बजे वहां आऊंगा, वहां मिल लेना, 2 घंटे वहां बैठूंगा, वहां मिल लेना, 4 रहते बोलते वो चौक में आ जाना। एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है, आधा वक्त हमारा अपना गुजर गया और अभी आधा वक्त हमारे पास बचा हुआ है। 2 महीना पहले एसआईआर की मैपिंग हुई वोट की। मालेगांव शहर में 3,18,000 टोटल वोट है। 3,18,000 सेंट्रल असेंबली हल्के में है। और जिस वक्त तो 2 महीना पहले मैपिंग हुई थी और मैपिंग के बाद जो यादी डिक्लेयर हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कितने लोगों की मैपिंग कबूल हुई और कितने लोगों की मैपिंग नहीं कबूल हुई, 3,18,000 वोटरों में से 77,000 लोगों ने फॉर्म मैपिंग किया ही नहीं था। कितने लोग छूट गए थे? 77,000। और उसके बाद जो मैपिंग का जिन लोगों ने मैपिंग किया, जिन लोगों के फॉर्म कबूल हुए और जिन लोगों का मैपिंग कबूल नहीं हुआ, 1,26,000 लोगों का मैपिंग कबूल नहीं हुआ। 1,26,000। ये अफसोस की बात है। नाम मैच नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक, नाम के अंदर गलतियां, ये तमाम ही चीज उसके अंदर शामिल है। लेकिन हमारे लिए ये अफसोस की बात है। अब हमारे लिए दूसरा मौका, अब बीएलओ की जिम्मेदारी ये है कि शहर के वो तमाम ही वोटर 3,18,000 वोटरों को बीएलओ जो है उन लोगों की जिम्मेदारी है कि आवाम तक वो फार्म को पहुंचाए। जिन लोगों ने मैपिंग किया, जिन लोगों ने मैपिंग नहीं किया, जो लोग छूट गए, वो तमाम ही लोगों को फार्म भरना जरूरी है, मुझको भी जरूरी है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ, कई तरीके से समझ है कि हमने तो मैपिंग किया था, हम क्यों फार्म भरे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम ही लोगों को फार्म भरना जरूरी है। आज सुबह मैं प्रांत साहब से मिला। ये बेटा शांत बैठो। आज सुबह मैं प्रांत साहब से मिला। प्रांत साहब ने कहा कि 70% ही फार्म बटे हैं अभी तक। जो बीएलओ को जिम्मेदारी हो घर घर तक पहुंचाए वोटरों को, तो सिर्फ और सिर्फ 70% लोगों ने ही फार्म बीएलओ ने पहुंचाए, 30% आज भी नहीं पहुंचे। और जो फार्म भरकर दाखिल हुए, जो आप लोगों ने भरा होगा, बीएलओ को दिए, बीएलओ की जिम्मेदारी है फार्म ऑनलाइन करे, वो सिर्फ और सिर्फ 48,000 वोटरों का ही फार्म दाखिल हुआ।
17% हमारा है रेशो, 17%। और ग्रामीण का नदिया के उस साइड बाह्य असेंबली जी, बीएलओ ने जो फार्म वाटर आवाम ने जो दाखिल की, बीएलओ के पास, बीएलओ ने वहां दाखिल किया, 40% लोगों ने दाखिल कर दिया। हम 17 पे, वो 40। तो हमारे अंदर बेदारी क्यों नहीं? कहां हम कमजोर पड़ रहे, क्या वजह है? इसको तलाश करने की जरूरत मालेगांव के मुसलमानों को। ये भी अफसोस की बात है। अब जो वक्त हमारे पास बचा, मेरी बात को आप नोट कर लो, गली में बैठी हुई मेरी माँ बहने, घरों में बैठी हुई मेरी माँ बहने, बुजुर्ग, नौजवान साथी, जो वक्त हमारे पास बचा है, अगर आपने अभी तक बीएलओ से फॉर्म नहीं लाया तो आप बीएलओ के पास जाए, उसको ढूंढिए, उससे फॉर्म लीजिए। और फॉर्म इस्लाम पार्टी के जो सेंटर है ख्वाजा गरीब नवाज गार्डन में चल रहा है, ये वार्ड के अंदर अलग अलग इलाकों में चल रहा है, वहां पर जाकर आप अपना फॉर्म भराइए, क्योंकि वो फॉर्म आप नहीं भर सकते, मराठी में भरना है। इस्लाम पार्टी में मराठी लिखने वाले, पढ़ने वाले, जानने वाले हो, हमने प्रांत ऑफिसर के सामने बैठा कर उनको ट्रेनिंग दिलवाई, उसके फॉर्म में कैसे भरना है। 100 से ज्यादा वो बैठे हुए आपको फॉर्म ले जाकर भरना है, भरवा कर आपको जमा भी करवाना है, जमा भी आप लोगों को करवाना है। मुझको मालूम हुआ कि कई लोगों ने फॉर्म तो लाए लेकिन भरवाए नहीं, कुछ लोगों ने फॉर्म लिया, भरवाए या नहीं भरवाए, घर में रख लिए। अफवाह के ऊपर ध्यान दिया आपने। कई लोग ये सोच रहे कि मेरे पास तो ये सबूत नहीं, मेरे पास तो वो सबूत नहीं है, मेरे पास तो ये पेपर नहीं है, तो इसलिए जाने दो, मेरे फॉर्म ही नहीं भरते। कई लोग की ये समझ बन गई, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। फॉर्म भरना जरूरी है, वो बात की बात है, पेपर है नहीं है वो बात की बात। आज आपके हाथ में फॉर्म है, आज आपको मराठी में फॉर्म भरवा कर बीएलओ को देना है, और बीएलओ को देना जरूरी है। आप अपना वक्त निकालिए काम से, घर में एक नौजवान ने काम में हाथ में ले, बुजुर्ग हाथ में ले, एक शख्स निकलेगा, घर के अगर 10 वोट है, 5 वोट है, उसकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरवा कर दाखिल कराने की जिम्मेदारी वो लेना पड़ेगा। दाखिल करना जरूरी है, और जब दाखिल हो जाएगा उसके बाद यादी डिक्लेयर होगी। जब मुद्दत खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, तो यादी डिक्लेयर होगी। मान के चलिए कि 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो यादी क्या आएगी कि 2 लाख का कबूल, 1 लाख का नहीं हुआ, या 50,000 का नहीं हुआ, या 25 का नहीं हुआ, जो भी होगा आंकड़ा। उसके बाद आपको नोटिस मिलेगी। घर पर जिन लोगों का कबूल नहीं होगा, आपके घरों पर वापस बीएलओ आएंगे, वो नोटिस देंगे और ये बोलेंगे कि फला दिन, फला तारीख को ये जगह पर आपको नोटिस के साथ
सबूत लाकर देना है, साबित करना है कि आप वोटर हो, आप हिंदुस्तानी हो। नोटिस जब आएगी, उसके बाद ये मत समझिए कि इस्लाम पार्टी सेंटर बंद कर देगी। आखिरी दिन तक हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, आपकी हम लोग मदद करने वाले हैं। अब जब नोटिस आएगी तो हमारे सेंटर पे आपको जाना है, नोटिस लेकर, सबूत लेकर, जो पेपर आपके पास होगा, आपको मैंने घर घर पॉम्पलेट दिया, तकसीम करवाया, उसमें जो सबूत मांगे गए उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सब होंगे, वो ले गया था। फिर हमारे सेंटर से आप लोगों को नोटिस, उसका जवाब, उसके आपके पेपर को तरतीब पर लगाकर, स्टेपलर वगैरह फाइल बनाकर, जो जगह पर है हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे कार्यकर्ता आपके साथ में जाकर लाइन लगाकर वहां पर देंगे। ऑफिसर बैठेंगे सुनवाई करने, हेयरिंग के लिए। 15 यादी पर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है, जो गवर्नमेंट का 1 क्लास ऑफिसर होगा। वो बैठेगा, आपके पेपर चेक किए जाएंगे, फिर वो ले लेगा। जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद फाइनल यादी डिक्लेयर होगी, वोटर लिस्ट। अब उसके अंदर जो लोग रहे जाएंगे, फिर वो लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जिनका कबूल होगा उनको कुछ नहीं करना है, उनकी यादी में नाम आ जाएंगे। और जो लोग उसके बावजूद, सबूत देने के बावजूद भी अगर उनके नाम कट गए तो क्या? मेरा आपसे सवाल है, लड़ाई हम कब लड़ेंगे आपके लिए? उसके बाद कब लड़ेंगे? जब आप फार्म भरेंगे, आप रिंग में रहोगे, आपको नोटिस आएगी। नोटिस किसको आएगी? जो फार्म भरेगा। अगर जब आप फार्म ही नहीं भरोगे तो तुमको नोटिस भी नहीं मिलेगी, तुम तो ऐसे बाहर हो गए, फिर कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो फार्म भरना जरूरी है। उसके बाद आगे की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। कई लोगों का नाम यादी में अलग है, एलसी पे अलग है। एलसी पे पूरा नाम है, यादी पे शॉर्ट नाम है, सरनेम पूरा नहीं है, नाम सही नहीं है, मैच नहीं हो पाए। तो उसके लिए हमको साबित करना पड़ेगा ना कि ये मैं इनका लड़का हूं, ये मेरे वालिद है, मैं, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बहन है, ये भाई है। ये साबित कैसे करो? तो पेपर लगे हुए, हमारे जैसे लोग आपके लिए मदद करेंगे जब ये सर्वे मुकम्मल। और बंगाल में क्या, एसआईआर का सर्वे हुआ, 92 लाख लोगों के नाम काटे गए, मुसलमानों, इतने 92 लाख। आज उनको क्या बोला जा रहा है? ये बांग्लादेशी है, इनको बांग्लादेश भेज दो। वहां का बीजेपी का मुख्यमंत्री, वजीर आला ये बोलता है कि जिनके नाम कट गए उनका आधार कैंसिल कर दो, उनका पासपोर्ट अगर होगा रद्द कर दो, उनका राशन कार्ड रद्द कर दो, हर पेपर इनके रद्द कर दो और इनको बांग्लादेश भेजो। जब महाराष्ट्र का सर्वे मुकम्मल होगा, हमारे शहर का मुकम्मल होगा, 1.5 साल पहले क्या हुआ? 1.5 साल पहले अरे जन्म दाखिला का मामला किरीट सोमैया ने लाया, बोले बांग्लादेशी। कई लोगों के केसेस हुए, कई लोग जेल में, आज भी जेल में है, आज भी 1.5 साल हो गए, जमानत नहीं हो रही है, जमानत नहीं हो रही।
किरीट सुमैया हर 15 दिन 1 महीने पे मालेगांव आता, बोलता है इनका वोटर लिस्ट तो नाम कट करो, इनके आधार कार्ड करो, कभी दिल्ली जाता, कभी कहां जाता हमारे खिलाफ। मैंने सुना भी और आ रहा है हमारे सामने। जब हमारे नाम कट जाएंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम बेदार नहीं होंगे, तो हम पर भी वही इल्जाम आएगा बांग्लादेशी का। अब सरकार आपको तो पता है बीजेपी केंद्र में राज्य में एनआरसी का काला कानून हमारे खिलाफ बना, ट्रिपल तलाक का कानून हमारे खिलाफ बना, अभी यूसीसी ला रहे हैं, सामान्य नागरिक कायदा, वो भी हमारे खिलाफ, और एक काला कानून बना देंगे कि जिनके नाम कट गए इनको जेल में डाल दो। क्या करो, क्या करोगे? और आज हालत मजबूरी मुझे रास्ते पर निकलना पड़ा। यार 15 दिन गुजरने के बाद आज भी हम बेदार नहीं हो, कोई फिक्र नहीं है। इसके लिए आज मैं आपके साथ बीच में आया हूं, बेदार करने के लिए, अपील करने के लिए। मैंने अभी कहा डिपो के अंदर, और आप लोग मेरी वीडियो चैनल पे या व्हाट्सएप पे पढ़ते होंगे कि बीएलओ के खिलाफ मैं बहुत रहता हूं, मैं तकरार कराऊं, कंप्लेन कराऊं। बीएलओ की जिम्मेदारी क्या है पता है? एक यादी का एक बीएलओ टीचर या गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, कितनी वोट रहती होगी? 1000। एक यादी में 1000, 1000 फॉर्म में इलेक्शन कमिश्नर ने उसको दिया है, प्रांत साहब ने दिया है कि जाओ ये 1000 वोटरों को बांट दो, तकसीम कर दो घर घर जाकर। एकदम सादा काम है। 1000 वोट मतलब मेरे घर में अगर 5 है, 300 घर भी नहीं आते हो। किसी के घर में 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। एक दिन का काम। लेकिन आज तक 70%, 70% बीएलओ अभी काम कर रहे हैं। आज भी 30% बीएलओ काम नहीं करे, आज भी फार्म नहीं बांटा हुआ, और आपने भी लेने नहीं गए, आप भी बेदार नहीं। मैं बीएलओ से भी बोलूंगा, अपील करूंगा कि अगर आपके पास फार्म बचा है तो पहुंचा दें। फोन बंद मत करो बीएलओ साहब, फोन बंद करते हो, मैं इतने बजे वहां आऊंगा, वहां मिल लेना, 2 घंटे वहां बैठूंगा, वहां मिल लेना, 4 रहते बोलते वो चौक में आ जाना, तो ठीक बात नहीं है। अगर ये शहर की आवाम की वोट कटी, अगर उनका फार्म उनको नहीं मिला, अगर फार्म नहीं भरा गया, अगर ईमानदाराना तौर पर अगर सबमिशन दाखिल नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं कि बीएलओ जिम्मेदार रहेगा। ये बात आप समझ। लेकिन ये आवाम को नहीं पता कि कौन सा बीएलओ का घर का है, लेकिन शेख आसिफ को जरूर पता है। मैं कोई धमकी नहीं देगा, मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, बीएलओ की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा। नाम कटा अगर फाइनल यादी में, तो मैं बता दूंगा पब्लिक को कि तुम्हारा नाम कटा, वो बीएलओ का घर। ये भी बता दूंगा, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं, मेरी पार्टी नहीं है। मैंने
कि हमने देखो दिया, इसका सबूत होना ना, घर लेना कि वो नहीं भरेगा तो क्या, कौन जिम्मेदार? तुम थोड़ी हो, इसके लिए सबूत लगेगा। मेरी अपील है आपको, मां बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, बेदार हो जाओ। अगर आप बेदार नहीं हुए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर वोट कट गई, तो आपको तमाम ही सबूत मिटा दिए जाएंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, एलसी, सब कुछ, पासपोर्ट वगैरह रद्द कर दिए जाएगा, बांग्लादेशी बोला जाएगा। सरकार का भरोसा नहीं, कुछ भी काला कानून लगा ले। एनआरसी इसके बाद ही लागू होने वाली है, याद रखना मेरी बात। जब एनआरसी लागू होती, मोदी सरकार ने की थी, उसके बाद बड़े बड़े क्वारंटाइन सेंटर, बड़े बड़े गोडाउन की तरह बना दिया गया था कि जो बांग्लादेशी रहेंगे, पाकिस्तानी रहेंगे, भला जगह के रहेंगे, जो इल्जाम हमारे पर लगाए जाते, हम तो है हिंदुस्तानी, लेकिन जो इल्जाम लगाए जाते उनको भरने के लिए जेल की तरह उन्होंने तैयार कर लिए थे, और आसाम के अंदर हुआ था। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अल्लाह वास्ते, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कारपोरेशन नहीं, असेंबली नहीं, पार्लियामेंट नहीं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कारपोरेशन में कि आपकी मदद करूंगा, किया था। इसके लिए आज आपकी मदद करने के लिए 65 सेंटर हमारे चल रहे हैं। अभी असर के बाद मैंने तो उद्घाटन किया। कारपोरेटर लगे, कारपोरेटर को भी मैंने कहा कि सिर्फ 2 घंटा कारपोरेशन जाओ, बाकी वक्त वार्ड में आवाम के लिए दो। और मुझे खुशी है कि आप कारपोरेटर भी वो काम अंजाम दे रहे, वर्कर भी दे रहा है। मैं खुद भी लगा हूं, मेरा परिवार लगा है, हम सब लगे हुए आपकी मदद करने के लिए। कोई पार्टीबाजी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत बातें होती, बहुत स्टेज लगते, लेकिन आज कौन नजर आ रहा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से। कोई फिक्र नहीं है। आज हमको कोई पार्टी नहीं, आज हमारे को शहर बचाना है, मुसलमानों की ओर बचाना है। इसके लिए हम आज बेदार करने के लिए आपके बीच आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेदार रहेंगे, वक्त निकालेंगे आज से, अभी से, और अपना फॉर्म लेकर, फॉर्म भरवा कर आप दाखिल करोगे। कल नोटिस आएगी, जब भी हम आपके लिए मदद करेंगे, जब भी हम कानूनी मदद करेंगे, फॉर्म दाखिल करवाएंगे, हेयरिंग करवाएंगे, हर तरीके की मदद करेंगे। बस आज सिर्फ आप फॉर्म भर दो, लेकिन कानूनी भरवाओ। आमतौर पर 2002 की यादी, जब मैं बोलूंगा मेरे 2002 में नाम है, लेकिन मेरे बच्चे की पैदाइश बाद में, उसका तो नहीं है, तो उसका अभी उसमें नाम आया, तो उसकी वो मेरे नाम से मैपिंग कराएगा। अगर मेरे नाम 2002 की यादी में नहीं है, तो उसकी वालदा के नाम से करवा, या और घर के दूसरे लोगों के नाम से करवाना पड़ेगा। तो अलग अलग कॉलम फॉर्म में दिए गए हैं, जो हमारे लोग भर रहे हैं, उनको पूरी मालूमात है। आप लोग वहां पहुंचे, फॉर्म भरवाए, बेदार रहे, आपको भी बचाए, शहर को भी बचाए, और मुसलमानों को भी बचाए। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग बेदार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।